गंगा और तवायफ दोनों ही पाप धोती हैं, फिर एक पूजनीय और दूसरी अपवित्र क्यों? भारत में गंगा को मां का दर्जा दिया गया है। गंगा जो जन्म देती है, पोषित करती है और पाप धोती है। लाखों लोग हर दिन उसमें स्नान करते हैं, सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी पवित्र करने के लिए। गंगा में उतरते वक्त किसी का धर्म नहीं पूछा जाता, कोई जात नहीं देखी जाती, कोई पाप नहीं गिना जाता। गंगा सबको एक समान अपनाती है, बिना कोई सवाल, बिना कोई निर्णय। अब चलिए उसी समाज की एक और तस्वीर देखें, तवायफ, जिसे समाज ने पाप की खान घोषित कर दिया, जिसके जीवन को हम कलंक मानते हैं। पर क्या कभी सोचा कि वो भी पाप धोती है? तवायफें सिर्फ देह नहीं थी, वो संस्कृति थी। उन्होंने ठुमरी को जिंदा रखा, उर्दू और हिंदी को निखारा, संगीत और नृत्य को जन जन तक पहुंचाया। जो दिन में मर्यादित कहलाते हैं, वो रात के अंधेरे में इन्हीं तवायफों के दर पर सजदा करते हैं। उनके सामने अपनी असलियत छोड़ते हैं, अपने पाप धोते हैं। लेकिन सुबह होते ही वही लोग उसे गाली देते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं, उसे समाज से काट देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे सच को देखा है, या इसलिए कि तुम खुद को उससे बेहतर समझना चाहते हो। गंगा को हम कहते हैं मोक्षदायिनी, तवायफ को कहते हैं पतन की प्रतीक। कभी पल भर को सोचो, दोनों ने समाज की गंदगी को अपने भीतर समेटा है, ताकि तुम सुकून से जी सको। हर इंसान की तरह उनकी भी एक कहानी है, एक आत्मा है, एक पीड़ा है, और हाँ, एक गरिमा भी। गंगा को माँ कहा, तवायफ को गुनहगार, क्योंकि गंगा पौराणिक है और तवायफ सामाजिक। शायद समाज को अब गंगा में नहीं, अपने विचारों में स्नान करने की ज़रूरत है। पवित्रता शरीर की नहीं, नीयत की होती है। हर उस स्त्री को सम्मान दो जो तुम्हारे पापों का बोझ चुपचाप सहती आई है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।